हेलो एवरीवन। हम देखेंगे स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कि चाइल्ड बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। शैशवावस्था के बारे में बताएंगे हम। ये जीवन की नींव होती है। इसमें बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करता है, जैसे देखकर, छूकर, जैसे इंद्रियों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। मतलब भावनाएं आना शुरू हो जाती हैं। सभी भावनाओं को नहीं समझता, लेकिन भावनाएं आना शुरू हो जाती हैं। और इस अवस्था में बच्चा अनुकरण करके सीखता, देखकर सीखता, जैसा वो देखता है ना वैसा ही वो करता है। वस्तु स्थायित्व आ जाता है। इस अवस्था में स्व प्रेम आ जाता है, मतलब नार्सिसिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। और नार्सिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इसके बाद हमारी आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पूर्वावस्था और उत्तरावस्था। पूर्वावस्था 2 से 6 वर्ष की होती है और उत्तरावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। तो पूर्वावस्था में क्या होता है, ये इसको जीवन की निर्माणकारी अवस्था कहा जाता है। स्कूल जाने से पहले की अवस्था होती है। इसे इसे पीसफुल एज भी कहा जाता है। इसे जिज्ञासा की अवस्था भी कहा जाता है। इस एज को एज ऑफ टॉय, खिलौनों की एज भी कहा जाता है। इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं। गैंग एज नहीं, प्री गैंग एज। तो ये हमारी है पूर्व बाल्यावस्था, मतलब स्कूल जाने से पहले जो बच्चे करते हैं। इसके बाद आती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था होती है गैंग एज, मतलब जेंडर बेसिस पर लड़का लड़की को ही दोस्त बनाता है और लड़की लड़की को ही दोस्त बनाती है। बच्चे में छोटे मोटे विचार आने लग जाते हैं। इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण करने लग जाता है बच्चा, मतलब चीजों को इकट्ठा करने लग जाता है जो उसे पसंद होती है उसे। और इसमें थोड़ा बहुत बच्चा खुद से कुछ करने लग जाता है, आत्मनिर्भर हम कह सकते हैं, मतलब छोटी मोटी अपनी आवश्यकताओं की चीजों को करने लग जाता है। इस अवस्था में बच्चे में मूर्त चिंतन देखकर, मतलब मूर्त चिंतन आने लग जाता है। इस एज में बच्चा सामाजिकरण करना शुरू कर देता है, बच्चे का सामाजिकरण होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था परिवर्तन की अवस्था होती है। स्टेनले हॉल ने इसे आंधी और तूफान की एज भी, आंधी और संघर्ष की एज भी कहा है। इसे पहचान और संकट की एज भी कहते हैं। इसे बसंत एज भी कहते हैं। इसमें बच्चा विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षित होता है, जीवन को बनाने और बिगाड़ने की एज है। इसी अवस्था में डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं बच्चे। इसमें आदर्श पूजा होती है, लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है। इस अवस्था में ईटिंग डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। और 3 तरह के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें बच्चा ठीक ठाक होता है लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। फिर बुलिमिया नर्वोसा, इसमें बच्चा खाता रहता है और सोचता है ठीक है बाद में एक्सरसाइज करके मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर